हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लैग्रैंजेस ब्रैकेट्स के बारे में बात की थी। मैं थोड़ा सा फिर इसको ब्रीफ आउट कर देता हूँ। लैग्रैंजेस ब्रैकेट क्या थी, ध्यान से देखिए ज़रा। लेट कैपिटल यू कमा कैपिटल वी बी एनी टू मेंबर्स ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स Q1 Q2 सोन Q1 P1 P2 सोन Pn। ये आपको सेट दे रखा है 2n वेरिएबल्स का। n वेरिएबल्स हैं जनरलाइज्ड वेरिएबल्स और n वेरिएबल्स हैं आपके मोमेंटाज। तो इन जनरलाइज्ड वेरिएबल्स और इन मोमेंटाज में से आपने दो वेरिएबल उठाए। अब ये दोनों हो सकता है क्यू आई क्यू जे हों, ये दोनों हो सकता है पी आई पी जे हों, और ये दोनों हो सकता है कि दोनों में से एक क्यू आई हो और दूसरा पी जे हो। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। देन द लैग्रैंजेस ब्रैकेट एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ऑफ स्मॉल क्यू स्मॉल पी स्मॉल टी, कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी ऑफ स्मॉल क्यू स्मॉल पी स्मॉल टी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, याद करिए, विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रैंजेस ब्रैकेट ऑफ यू कमा वी इज गिवन बाई दिस क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट यू वी लिख लो या यू कमा वी लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो लैग्रैंजेस ब्रैकेट ऑफ यू वी, अब माइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज यू वी आर आइदर क्यू आई, मतलब बोथ क्यू आई और बोथ पी जे, और वन क्यू आई वन पी जे। ध्यान रखिए इस चीज़ का खास। और ये जो लैग्रैंजेस ब्रैकेट है इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी। सो लैग्रैंजेस ब्रैकेट यू कमा वी, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। तो लैग्रैंजेस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में इसकी नोटेशन है क्लोज ब्रैकेट, इट इज गिवन समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट करना है। यू वी मीन्स we are differentiating capital Q and capital P with respect to either QI, QJ और बोथ QI और बोथ PJ, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो डिफाइनिंग है इसकी समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, करली क्यू कैपिटल क्यू आई बटे करली यू, करली कैपिटल पी आई बटे करली बी, फिर इसी को इंटरचेंज कर देना। क्यू आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी, पी आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, इनका डिफरेंस और उसका सम, जो रिजल्ट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ लैग्रैंजेस ब्रैकेट यू वी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो यू वी होंगे दे आर आइदर स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी जे, और क्यू आई एंड पी जे बोथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो लैग्रैंजेस ब्रैकेट होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। लैग्रैंजेस ब्रैकेट की जो नोटेशन है, जो वेरिएबल्स हैं, दे आर ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, मतलब उनके साथ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। अब उसके बाद फिर आती है आपकी पॉइसन ब्रैकेट। पॉइसन ब्रैकेट भी लैग्रैंजेस की तरह, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइसन ब्रैकेट में उल्टा होता है। लेट एफ कॉमा जी बी टू फंक्शंस ऑफ क्यू पी टी। कई बार हम टी को साइलेंट कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट ले लेते हैं, कई बार टी को हम एज इट इज चलाते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ता है। अदरवाइज एफ एंड जी आर ऑलवेज फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी। स्मॉल क्यू मीन्स Q1 Q2 सोन Qn, स्मॉल पी मीन्स P1 P2 सोन Pn। तो हमने क्या किया, दो फंक्शन उठाए एफ कॉमा जी विच आर फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, देन वी डिफाइन पॉइसन ब्रैकेट एज। तो पॉइसन ब्रैकेट कैसे डिफाइन करेंगे, एफ कॉमा जी आर फंक्शंस ऑफ क्यू पी टी। लैग्रैंजेस ब्रैकेट में कुछ और चीज़ थी, ध्यान रखना। लैग्रैंजेस ब्रैकेट में आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी, और ट्रांसफॉर्मेशन को आप डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू क्यू और पी और बोथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने दो फंक्शन लिए क्यू पी टी, यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दो फंक्शन लिए विच आर फंक्शन ऑफ क्यू पी एंड टी, देन लैग्रैंजेस ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी। लैग्रैंजेस ब्रैकेट को लिखते हैं हम सी ब्रैकेट से, सी ब्रैकेट से। लैग्रैंजेस ब्रैकेट इज रिटन, जो इसकी नोटेशन दैट इज सी ब्रैकेट एफ कॉमा जी, पैर में क्यू कॉमा पी। इसका मतलब ये है कि एफ कॉमा जी की डिफरेंशिएशन लेनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड पी बोथ। तो यहाँ देखो जरा क्या आ गया, करली एफ ओवर करली क्यू आई। मतलब यहाँ पर लैग्रैंजेस ब्रैकेट में क्या था, कैपिटल क्यू कैपिटल पी को यू बी से डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन पॉइसन ब्रैकेट में क्या है, इस एफ कॉमा जी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी डिफरेंशिएट करेंगे। तो करली एफ बटे करली क्यू आई, माइंडेड पहले क्यू आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई फिर विद रिस्पेक्ट टू पी आई। एफ का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, जी का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, माइनस फिर एफ का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, जी का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। इसी को इंटरचेंज करना है, पहले एफ का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, फिर एफ का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई। यहाँ जी का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, यहाँ जी का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। और सीक्वेंस में चले तो ऊपर एफ जी रखना है और नीचे क्यू आई पी आई होगा। और लैग्रैंजेस में क्या होता था, ऊपर क्यू पी होता था, नीचे यू भी होता था। तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो पॉइसन ब्रैकेट को हम लिखेंगे सी ब्रैकेट से, लैग्रैंजेस ब्रैकेट को हम लिखते थे क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। बाकी आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, जिस तरीके से लैग्रैंजेस ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही सेम पॉइसन ब्रैकेट की
प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लैग्रेंजेस ब्रैकेट की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता था। ऑन द सेम वे पॉइसन ब्रैकेट भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखिए कैसे, एफ कॉमा जी क्यू कॉमा पी, डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन लगा के यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन जैसे कॉमन लिए तो ये टर्म पहले आ गई, ये इधर आ गई, और ऊपर तो फर्क कोई नहीं पड़ा, ऊपर यहाँ पर भी एफ जी है, यहाँ पर एफ जी, पर ये ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पर क्यू आई पी आई था, यहाँ क्यू आई पी आई था, तो यहाँ पर आ गया एफ कॉमा जी, यहाँ पी आई क्यू आई आ गया, ऑर्डर चेंज हो गया, तो यहाँ आ जाएगा जी कॉमा एफ। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी में क्या हो रहा है, माइनस साइन बार आ रहा है। तो पॉइसन ब्रैकेट डू नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब पॉइसन ब्रैकेट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, प्रूव दैट सेम फंक्शन की पॉइसन ब्रैकेट इज ऑलवेज जीरो। सेम फंक्शन की पॉइसन ब्रैकेट इज ऑलवेज जीरो। तो एफ कॉमा एफ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, डेफिनेशन लगा दी, जी की जगह भी एफ ही आ गया, तो आई थिंक दे आर सेम। कर लिया फोर, कर ली क्यू आई, कर लिया फोर, कर ली पी आई, कर लिया फोर, कर ली पी आई, कर लिया फोर, कर ली क्यू आई। ये चाहे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ दिस इज सेम, सो डिफरेंस इज जीरो, इट इज़ जीरो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी पॉइसन की, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी प्लस एच। अगर आपको पॉइसन ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन जमा में नज़र आएँ तो उनको हम ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं। एफ कॉमा जी कॉमा एच, सॉरी एफ कॉमा जी प्लस एच, पॉइसन ब्रैकेट इज इक्वल टू एफ कॉमा जी प्लस एफ कॉमा एच। तो वी कैन प्रूव इट। सो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। वी नो एफ कॉमा जी प्लस एच पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन, पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन क्या होती है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, करली एफ ओवर करली क्यू आई, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, जी प्लस एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, माइनस फिर एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई और जी प्लस एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। और उसका ओपन द ब्रैकेट्स, करली एफ ओवर करली क्यू आई, करली जी ओवर करली पी आई प्लस करली एच ओवर करली पी आई, ये आ गया, करली जी ओवर करली पी आई, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, कर लिया फोर कर ली पी आई, कर ली जी ओवर कर ली पी आई, एक दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, फिर कर लिया फोर कर ली क्यू आई, कर ली एच ओवर कर ली पी आई। ऑन द सेम लाइन से जहाँ फिर भी कर ली एफ ओवर कर ली पी आई इंटू कर ली जी ओवर कर ली क्यू आई, प्लस बीच में प्लस है तो कर ली एफ ओवर कर ली पी आई, कर ली एच ओवर कर ली क्यू आई। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको क्लब कर दो ज़रा, ये फर्स्ट टर्म और यहाँ की सेकंड, ये माइनस वाली फर्स्ट टर्म, ये पहली और तीसरी क्लब कर दी, दूसरी और चौथी क्लब कर दी, और क्लब करने के बाद दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर लैग्रेंज, सॉरी पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी, एंड दिस इज़ लैग्रेंज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा एच। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब, अगर किसी पॉइसन ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन जमा में नजर आएँ तो वी कैन राइट दिस लाइक दिस। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर प्रोडक्ट नजर आए एफ कॉमा जी एच, तो उसको लिखेंगे जी एफ कॉमा एच प्लस एच एफ कॉमा जी। तो एफ जी एच इज इक्वल टू जी एफ कॉमा एच प्लस एच एफ कॉमा जी। तो सिंपल है, भी कुछ भी नहीं है। एफ कॉमा जी एच पॉइसन ब्रैकेट लेके चले, कर ली एफ और कर ली क्यू आई, कर ली और कर ली ओवर कर ली और कर ली पी आई ऑफ जी एच, प्रोडक्ट आ गया। वहाँ साम था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, यहाँ प्रोडक्ट था तो यहाँ प्रोडक्ट रूल चलेगा। माइनस कर लिया एफ और कर ली पी आई, कर ली और कर ली क्यू आई ऑफ जी एच। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ऑन द सेम लाइंस। ये पहली टर्म एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ओपन द ब्रैकेट, इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ ही आ गया, ऑन द सेम लाइन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये आ गया, और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लब कर दो इनको। तो क्लब करके क्या करेंगे, यहाँ से पहली टर्म, यहाँ से सेकेंड टर्म, ये पहले जी वाले इकट्ठे कर दिए हमने, जी वाले का ऑप्शन इकट्ठे कर दिए, ये वाली टर्म, और यहाँ पर जी वाली ये टर्म, ये टर्म नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से जी की ये टर्म और यहाँ से जी की टर्म, दोनों में जी कॉमन ले लिया और ये आ गया। और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म में से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड टर्म में से एच कॉमन आ गया, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से एच कॉमन आ गया, तो ये आ गया। एंड दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा एच, एंड दिस इज़ द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी। यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल से सवाल हैं और ये पेपर में आते रहते हैं, और कई बार ये क्लब करके पूछा होता क्वेश्चन उसने, डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स, या राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स। तो पूछने के तरीके हैं वो आपने देखना कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा आप
बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करें तो इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉइसन ब्रैकेट की, एक और प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट इन केस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट सेम वेरिएबल अगर नजर आएंगे पॉइसन ब्रैकेट में तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अभी देखा भी था आपने ऐप का पॉइसन ब्रैकेट जीरो आया था। तो वेरिएबल मतलब जनरलाइज्ड वेरिएबल की पॉइसन ब्रैकेट, जनरलाइज्ड वेरिएबल की पॉइसन ब्रैकेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा की पॉइसन ब्रैकेट भी जीरो होती है। और अगर डिफरेंट लें, एक हम ले लें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एक ले लें जनरलाइज्ड मोमेंटा, तो इसकी पॉइसन ब्रैकेट हो जाती है डेल्टा आई जे। तो इट इज़ अगेन क्वाइट सिंपल, क्यू आई कॉमा क्यू जे पॉइसन ब्रैकेट, करली क्यू आई ओवर करली क्यू के, बिकॉज क्यू आई क्यू जे की पॉइसन ब्रैकेट ले रहे हैं क्यू पी से, पॉइसन ब्रैकेट तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी ही चल रही है हमारी। तो क्यू आई करली क्यू आई ओवर करली क्यू के, क्योंकि आई ऊपर स्फिक्स आई जे स्फिक्स हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो नीचे मैंने के ले लिया। तो के वेरीज फ्रॉम 1 to 1, करली क्यू आई ओवर करली क्यू के, करली क्यू जे ओवर करली पी के। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ऑन द सेम लाइन्स करली क्यू आई ओवर करली पी के, करली क्यू जे ओवर करली क्यू के। अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें, एनालिसिस करें इसका ध्यान से, बिकॉज क्यू एंड पी, ये आपको पता है, काफ़ी शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, क्यू एंड पी दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब पी आई पी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई क्यू जे जीरो होगी, एंड क्यू आई क्यू जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी आई पी जे जीरो होगी, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दैट्स वाई क्यू जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी के जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस, ये जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ क्यू आई को क्यू के से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्यू आई को विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू या होगी जीरो या होगी वन। कैसे? जब आई की वैल्यू के बराबर लेंगे तो वन हो जाएगी, अगर आई और के डिफरेंट होंगे तो इट इज़ अगेन जीरो। क्यों? क्योंकि क्यू वन क्यू टू क्यू एन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में, क्यू वन क्यू टू क्यू एन आपस में इंडिपेंडेंट है, पी वन पी टू पी एन भी आपस में इंडिपेंडेंट है, और ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो होगी, ये भी हम पहले कई बार कर चुके हैं डिस्कस। ये अगर ये सेम होंगे तो इसकी वैल्यू वन, अगर ये डिफरेंट होंगे तो इसकी वैल्यू जीरो, जिसको हम डेल्टा आई के बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी डेल्टा आई के। लेकिन इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। ऑन द सेम लाइन्स यहाँ पर क्यू आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी के इट इज़ ऑलवेज जीरो, लेकिन यहाँ पर क्यू जे की डिफरेंशिएशन क्यू के ये बन जाएगा डेल्टा जे के, लेकिन डेल्टा जे के इंटू जीरो इज जीरो, सो दिस बिकम जीरो, दिस इज इक्वल जीरो। ऑन द सेम लाइन्स पी आई पी जे की पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी, करली पी आई और करली क्यू के, करली पी जे और करली पी के, माइनस करली पी आई और करली पी के, करली पी जे और करली क्यू के, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय डेफिनेशन। फिर वही सेम चीज़, पी आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू के जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू डेल्टा आई जे के आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन डेल्टा आई के आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, लेकिन जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इट बिकम जीरो। उसका क्यू आई पी जे की पॉइसन ब्रैकेट, करली क्यू आई और करली क्यू के, करली पी जे और करली पी के, करली क्यू आई और करली पी के, करली पी जे और करली क्यू के बाय डेफिनेशन, एंड क्यू आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी के जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ पे, दिस गोज आउट। और जो अभी मैं बातें कर रहा था ऊपर, सो क्यू आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू के बन जाएगा डेल्टा आई के। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आई और के बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू वन बन जाएगी, आई और के डिफरेंट होंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो बन जाएगा डेल्टा आई के, और करली पी जे और करली पी के बन गया डेल्टा जे के। और ये भी आपको पता है, फ्लूइड डायनामिक्स में आपने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है कि जो सेम टेंसर होता है, अगर दो कनेक्टेड डाटास को या दो फंक्शंस को इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सेम टेंसर होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो बाकी बचता है उसको लिखते हैं, तो इट बिकम्स डेल्टा। तो डेल्टा आई के इंटू डेल्टा जे के इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा आई जे। सो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। उसका मतलब जिस तरीके से हमने लैग्रेंजेस में किया था, सेम का लैग्रेंजेस ब्रैकेट जीरो होता था, डिफरेंट का लैग्रेंजेस ब्रैकेट डेल्टा आई जे होता था, सेम इज़ हेयर, सेम का मतलब जनरलाइज्ड वेरिएबल मोमेंटाज, जनरलाइज्ड मोमेंटाज सेम हो तो पॉइसन ब्रैकेट जीरो, और डिफरेंट हो तो पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू डेल्टा आई जे। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी पॉइसन ब्रैकेट की एज सिमिलर एज योर प्रॉपर्टी ऑफ लैग्रेंजेस ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रूव दैट पॉइसन ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सेम क्वेश्चन आपका लैग्रेंजेस ब्रैकेट में भी था कि जो लैग्रेंजेस ब्रैकेट्स होती हैं वो भी इनवेरिएंट होती हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया हमने, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू ले ली ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल क्यू कैपिटल पी स्मॉल पी फंक्शन कैपिटल क्यू कैपिटल बी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यही होती हैं।
यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्यू कॉमा पी कॉमा टी भी लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं, ये हमारी सुविधा के अनुसार, जहाँ डिमांड है वहाँ स्मॉल टी लेंगे, जहाँ नहीं है डिमांड वहाँ नहीं लेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, स्मॉल क्यू इज इक्वल स्मॉल क्यू ऑफ कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी, स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी ऑफ कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी, वी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी नो एफ कॉमा जी ले ली हमने अब पॉइसन ब्रैकेट, and it is very much known to you, small f and small g are function of small q small p small t, but here in this case we are taking t as constant, so we will take f and g are function of small q and small p only। ठीक है जी, तो f कॉमा जी लेके चले, पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी ध्यान रखना है। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया कैपिटल क्यू कैपिटल पी, तो अब पॉइसन ब्रैकेट आएगी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि एफ जी की पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉमा जी की पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी। तो हम एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू स्मॉल पी। ठीक है, तो ये लेके चल पड़े। तो बाय डेफिनेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n कर लिया एफ ओवर कर ली क्यू आई कर ली जी ओवर कर ली पी आई, माइनस कर लिया एफ ओवर कर ली पी आई कर ली जी ओवर कर ली क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, आप ध्यान रखना है एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, एफ एंड जी बोथ आर फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, and we are differentiating f and g with respect to qi कैपिटल pi रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो करली f बटा करली क्यू आई, पहले इसको रिटेन कर दिया, करली स्मॉल f बटा करली क्यू आई को हमने रिटेन कर दिया, और इस g को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी आई डिफरेंशिएट करेंगे। जब g को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी आई डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि i हम ऑलरेडी फिक्स यूज़ करें, तो यहाँ मैंने ले ली समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो क्या बनेगा करली g ओवर करली क्यू, Q means Qj because this is basically Q1 Q2 so on Qn, this is basically P1 P2 so on Pn। तो G को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Pi डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, लेकिन G की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू QI एंड Pi होगी, तो क्या बन जाएगा करली G ओवर करली Qj इंटू करली Qj ओवर करली कैपिटल Pi, प्लस फिर G की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P, तो करली G ओवर करली स्मॉल Pj इंटू करली स्मॉल Pj बटा करली कैपिटल Pi, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो एंडिंग चल रही है इस पेपर की। उसी तरीके से फिर आगे ये आ गया, उसके बाद माइनस ये अगली टर्म माइनस करली एफ बटे करली कैपिटल पी आई को हमने बाहर रखा, और करली और करली कैपिटल क्यू आई जी को डिफरेंशिएट के, पहले एक को कर रहे हैं फिर दूसरे की बात करेंगे। ये आ गया माइनस के साथ आगे करली एफ बटे करली पी आई, और जी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डिफरेंशिएट किया, तो ये बन गया आपका करली जी ओवर करली क्यू जे ओवर करली कैपिटल क्यू आई, प्लस करली जी ओवर करली स्मॉल पी जे ओवर करली कैपिटल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया हमने, अगले स्टेप में क्या किया, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n कॉमन ले ली, सॉरी समेशन एक ही बात है, चलो जे इक्वल टू 1 to n बाहर ले ली, समेशन जे इक्वल टू 1 to n बाहर ले ली, ठीक है, और समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अंदर ले गए, और अंदर ले जाने के साथ साथ क्या किया हमने, ध्यान से देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व की ये वाली और इसके साथ कॉन्टीन्यूटी में है ये वाली, इट इज़ कॉन्टीन्यूड। इस स्टेप में मैंने क्या किया, सिंपल भाषा में अगर बात करूँ, करली जी ओवर करली क्यू जे के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, करली जी ओवर करली क्यू जे के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, ये करली जी ओवर करली क्यू जे के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, ये आ गया, प्लस फिर करली जी ओवर करली स्मॉल पी जे के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n करली जी ओवर करली स्मॉल पी जे के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, वो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले स्टेप में समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n करली जी ओवर करली क्यू जे एज इट इज़, एंड दिस डेफिनेशन इज, दिस टर्म इज नथिंग बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ स्मॉल एफ क्यू जे, small f qj with respect to qi pi, small f qj with respect to qp, plus curly g over curly pj as it is, and this is nothing but this is the definition of f comma pj, small f small pj, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ स्मॉल f स्मॉल pj, इसको कर दीजिए नंबर 1, इसको नंबर 1 कर दिया। अब इसको देखते हैं आगे। नाउ वी नो स्मॉल f कॉमा qj, स्मॉल f कॉमा क्यू जे की पॉइसन ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस टाइम क्यू जे कॉमा एफ,
वही कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दी विद नेगेटिव साइन, जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा, मैंने क्या किया, अब नंबर वन से वी हैव फाइंड एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट इक्वल दिस। नंबर वन में क्या करना है, स्मॉल एफ को रिप्लेस करना है क्यू जी से, इसमें ये जो एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट इक्वल ये है, तो क्यू जे कॉमा एफ पॉइसन ब्रैकेट क्या होगी सीधे, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व नंबर वन। तो नंबर वन में जहाँ जहाँ स्मॉल एफ है उसकी जगह यूज़ करना है क्यू जे, स्मॉल एफ की जगह क्यू जे, और स्मॉल जी की जगह स्मॉल एफ यूज़ करना है। जहाँ जहाँ जी नज़र आ रहा है उसकी जगह स्मॉल एफ यूज़ करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर नंबर वन है इसमें स्मॉल एफ की जगह क्यू जे, स्मॉल जी की जगह स्मॉल एफ यूज़ करना है, और ये हमारे पास आ गया। और अगेन क्योंकि क्यू जे कॉमा क्यू के सेम जनरलाइज्ड वेरिएबल का पॉइसन ब्रैकेट जीरो होता है, ये अभी आपने क्वेश्चन नंबर 20 में देखा। क्वेश्चन नंबर 20 में यू हैव सीन कि सेम जनरलाइज्ड वेक्टर का पॉइसन ब्रैकेट, सेम जनरलाइज्ड मोमेंटा का पॉइसन ब्रैकेट इज ऑलवेज इक्वल जीरो। तो दिस टर्म गोज आउट, बी लेफ्ट विद करली एफ और करली पी के, और डिफरेंट मतलब एक जनरलाइज्ड वेरिएबल और एक आपका जनरलाइज्ड मोमेंटा का पॉइसन ब्रैकेट होता है डेल्टा, ये जो स्विक्स होंगे डेल्टा जे के, ये भी आप क्वेश्चन नंबर 20 में देख चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लिखा है साइड पे मैंने, क्यू के पॉइसन ब्रैकेट जीरो होता है इसलिए ये टर्म खत्म, क्यू जे पी के का पॉइसन ब्रैकेट डेल्टा जे के होता है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ओके, तो हम एफ कॉमा क्यू जे पॉइसन ब्रैकेट लेके चले थे एंड वी प्रूव्ड इट माइनस करली एफ ओवर करली पी जे। यहाँ पर फिर वही सेम चीज़ डेल्टा जे की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। जैसे ही इस के की वैल्यू जे होगी, जैसे ही इस के की वैल्यू जे होगी, दिस बिकम्स वन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज। जब आप इस सम को खोलेंगे तो इसके सामने सिर्फ यही एक टर्म बचेगी। जैसे ही के की वैल्यू जे होगी, जैसे ही के की वैल्यू जे होगी, यहाँ बन जाएगा डेल्टा जे जे, यहाँ बन जाएगा करली एफ और करली पी जे, और बाकी सारा सम जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सम में जे और के सेम नहीं होंगे। तो वी लेफ्ट विद माइनस करली एफ और करली पी जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ कॉमा क्यू जे का पॉइसन ब्रैकेट निकाला तो वो बना करली एफ ओवर करली पी जे। मतलब यहाँ क्यू जे तो यहाँ पी जे आ गया। अगर यहाँ पी जे है तो क्या आ जाएगा, क्यू जे आ जाएगा। यहाँ पी जे तो यहाँ क्यू जे, इसके साथ माइनस साइन आया, इसके साथ प्लस साइन आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा अपने यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, इन दोनों वैल्यू को उठाओ, और नंबर वन में पुट कर दो। यहाँ पे जब दोनों वैल्यू उठाओ और नंबर वन में पुट कर दिया, पुट करके हमारे पास ये बन गया रिजल्ट। सो अब ध्यान से एनालाइज करिए ज़रा। ये देखो करली जी, ये टर्म विद नेगेटिव साइन आ जाएगी, ये टर्म विद प्लस साइन आ जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज, इसके अगला स्टेप आएगा समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to 1 करली एफ ओवर करली क्यू जे, करली जी ओवर करली पी जे, माइनस करली एफ ओवर करली पी जे, करली जी ओवर करली क्यू जे, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी। ये देखो अगला स्टेप में ये आ गया, ये ठीक है जी, ये आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड पी, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी लेके चले थे, एंड प्रूव्ड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी दे आर सेम। उसका देयर इज नो चेंज। तो अल्टीमेटली पॉइसन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल वन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगेन इफ फाई कॉमा साई बी पॉइसन ब्रैकेट्स, ये पॉइसन ब्रैकेट दे रखी है, देन प्रूव दैट करली और करली टी ऑफ फाई कॉमा साई इक्वल टू करली फाई और करली टी कॉमा साई, मतलब करली फाई और करली टी कॉमा साई पॉइसन ब्रैकेट प्लस फाई करली साई और करली टी। तो डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से दिस बिकम्स, तो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। फाई कॉमा साई पॉइसन ब्रैकेट लेके चले, क्यू कॉमा पी, लगाई डेफिनेशन करली फाई और करली क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू स्मॉल पी, करली साई और करली पी आई माइनस करली फाई और करली स्मॉल पी आई, करली साई और करली क्यू आई। ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू जो देर का क्वेश्चन, हम करली और करली टी ऑफ फाई कॉमा साई लेके चले, करली और करली टी ऑफ फाई कॉमा साई, मतलब ये फाई कॉमा साई को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। ये आ गया करली और करली टी ऑफ दिस, लगाओ प्रोडक्ट रूल, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 1, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है। वैसे अगला फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ मैं, पर चलो देखते हैं। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 1, यहाँ पर देखो करली फाई और करली क्यू आई, यहाँ से मैंने क्या इनको इंटरचेंज कर दिया, वी कैन इंटरचेंज, करली और करली टी को अंदर लेके करली और करली पी आई को बाहर ले गए। ठीक है। प्लस ऑन द सेम लाइन्स, कुछ नहीं किया, बस अगले स्टेप में यही किया है, इनको इंटरचेंज किया है।
यहाँ करली और करली टी को अंदर ले गए, करली और करली क्यू आई को बाहर ले गए, यहाँ पर करली और करली क्यू जे को बाहर ले आए, आई को बाहर ले आए, करली और करली टी को अंदर ले गए, यहाँ करली और करली पी आई को बाहर ले आए, ठीक है, और करली और करली टी को अंदर ले गए। और उसके बाद पहली और तीसरी टर्म क्लब कर दी यहाँ से, पहले इसको लिखा हमने, दूसरी, ये दूसरी टर्म और चौथी टर्म, तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म, ठीक है जी, और चौथी टर्म, सेकंड और चौथी क्लब कर दी, पहली और तीसरी क्लब कर दी। और अगर आप इसको ध्यान से एनालिसिस करें, इसका ध्यान से एनालिसिस करें, तो करली और करली पी आई ऑफ साई, करली और करली क्यू आई ऑफ दिस, माइनस करली और करली क्यू आई ऑफ साई, करली और करली पी आई ऑफ दिस, ठीक है। तो ये बन गया आपकी एक पॉइसन ब्रैकेट बन जाएगी और ये दूसरी बन जाएगी। तो इसको अगले स्टेप में लिखा है इस फॉर्म में अरेंज करके, करली और करली क्यू आई ऑफ करली फाई और करली टी, करली साई और करली पी आई माइनस दिस, तो ये बन गई ये इतनी, ये दिस इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ, दिस इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ दिस इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ करली फाई और करली टी कॉमा साई। एफ की जगह है करली फाई और करली टी और जी की जगह है साई, और प्लस ये अगला जो है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फाई कॉमा करली साई और करली टी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो यही हमने इसको प्रूव करना था। उसका क्वेश्चन नंबर 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना जरा इसको। इफ़ पी पैर में स्मॉल एल है, ध्यान रखना, पी एल कॉमा क्यू आई, पी एल सुफिक्स एल है माइंडेड, पी एल कॉमा क्यू आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट, क्यू एल कॉमा पी आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट, एल है ध्यान रखना, क्यू एल स्मॉल पी आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट आर लैग्रेंजेस ब्रैकेट्स, एंड पी एल स्मॉल पी जे, ये सी ब्रैकेट है पॉइसन ब्रैकेट, क्यू एल कॉमा पी जे दिस इज पॉइसन ब्रैकेट। दो लैग्रेंजेस ब्रैकेट दे रखी हैं, दो पॉइसन ब्रैकेट दे रखी हैं। तो बोलता है कि प्रूव करिए ये रिजल्ट जीरो के बराबर है। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 1 पी एल क्यू आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट इंटू पी एल पी जे पॉइसन ब्रैकेट प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 1 क्यू एल पी आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट इंटू क्यू एल पी जे पॉइसन ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सारी चीज़ें हम पीछे कर चुके हैं। वी नो इन केस ऑफ लैग्रेंजेस ब्रैकेट पी एल कॉमा क्यू आई को वी कैन राइट माइनस टाइम क्यू आई कॉमा पी एल, क्यू आई कॉमा पी एल, लैग्रेंजेस ब्रैकेट की डेफिनेशन लगा दी, माइनस क्यू आई कॉमा पी एल। ध्यान रखना यू वी का काम, ये यू है ये वी है, ये यू है ये वी है, लैग्रेंजेस ब्रैकेट में इनके साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो माइनस टाइम के वेरीज फ्रॉम 1 to 1 यू वी से डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, क्यू आई पी जे को। तो यहाँ पर क्योंकि आई एल ऑलरेडी फिक्स यूज़ करें तो मैंने के ले लिया, के वेरीज फ्रॉम 1 to 1 करली क्यू के और करली क्यू आई इंटू करली पी के और करली पी एल माइनस करली क्यू के और करली पी एल, करली पी के और करली क्यू आई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लैग्रेंजेस ब्रैकेट में हम क्यू पी को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके साथ, पॉइसन में उल्टा होता है, पॉइसन में इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये आ गया, तो कर ये आ गया सेम, ये सेम आ गया, ये बन जाएगा डेल्टा के आई, ये बन जाएगा डेल्टा के एल। यहाँ पर ये दो डिफरेंट हो गए, तो करली क्यू के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी एल जीरो हो जाएगा, तो दिस टर्म गोज आउट। तो वी लेफ्ट विद दिस इज डेल्टा के आई, दिस इज डेल्टा के एल विद नेगेटिव साइन। तो डेल्टा के आई लिखो या डेल्टा आई के लिखो, कोई फर्क नहीं है, के सेम सुफिक्स हट गया तो बचा गया डेल्टा आई एल। तो उसका मतलब पी एल कॉमा क्यू आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट आ गई माइनस डेल्टा आई एल, ठीक है जी। तो उसी तरीके से आल्सो ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, क्यू एल कॉमा क्यू आई सेम जनरलाइज्ड वेरिएबल्स, सेम शब्द बोलना वैसे गलत है यहाँ पे क्योंकि दे आर नॉट सेम बट ओनली जनरलाइज्ड वेरिएबल्स। लैग्रेंजेस ब्रैकेट में ओनली जनरलाइज्ड वेरिएबल्स, ओनली मोमेंटाज तथा एक जनरलाइज्ड और एक मोमेंटा, ठीक है। तो ये डिफरेंट जनरलाइज्ड वेरिएबल्स की लैग्रेंजेस ब्रैकेट जीरो होती है, इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। वही डिफरेंट जनरलाइज्ड वेरिएबल्स, डिफरेंट जनरलाइज्ड मोमेंटा का पॉइसन ब्रैकेट जीरो होता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एक जनरलाइज्ड मोमेंटा का पॉइसन ब्रैकेट डेल्टा अकॉर्डिंग टू फिक्स डेल्टा एल जे बन गया। अब सारी वैल्यू ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब जो आपको दरखा उसको लेकर चलो, दिया क्या है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n पी एल क्यू आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट, पी एल पी जे पॉइसन ब्रैकेट प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n क्यू एल क्यू आई लैग्रेंजेस ब्रैकेट, क्यू एल पी जे पॉइसन ब्रैकेट। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये एज इट इज़, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, ये एज इट इज़, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो दिस बिकम्स जीरो, सिंपल।
ठीक है जी। उसका क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ क्यू एल कॉमा क्यू आई Lagrange's bracket PL comma QI Lagrange's bracket are Lagrange's bracket QL comma QJ PL comma QJ are Poisson brackets। तो ये सम प्रूव करना है डेल्टा आई जे के बराबर। तो आई थिंक ये आप अब जिस तरीके से हमने इसको किया उसी तरीके से वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट आल्सो। तो सिंपल है। तो क्यू एल वी नो इन केस ऑफ Lagrange's ब्रैकेट क्यू एल क्यू आई Lagrange's ब्रैकेट जीरो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एल क्यू आई डिफरेंट की Lagrange's ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, माइनस क्यू आई पी एल, फिर Lagrange's ब्रैकेट की डेफिनेशन लगा दी, ये जीरो हो गया क्योंकि दे आर डिफरेंट, और ये बन जाएगा डेल्टा के आई, ये बन जाएगा डेल्टा के एल, और अल्टीमेटली के हट जाएगा तो बन जाएगा डेल्टा आई एल। ठीक है। उसी तरीके से फिर वी नो इन केस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट क्यू एल क्यू जे पॉइसन ब्रैकेट जीरो होती है, पी एल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस टाइम क्यू जे पी एल, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा एल जे होता है। इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। और जो हमें देखा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रख दी, इनकी वैल्यू रख के जीरो बन गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा आई एल, इसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा आई जे, माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों में सफिक्स एल सेम है, एल सफिक्स दोनों में सेम है, तो इट बिकम्स डेल्टा आई जे, और यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट वन। गिवन दैट एफ कॉमा जी कॉमा एच आर थ्री फंक्शंस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब एफ जी एच ये फंक्शन है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू टी के, एंड मोमेंटा, ठीक है, क्यू पी टी के फंक्शन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग जकोबी आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं जकोबी आइडेंटिटी। अब पेपर में इट कैन आस्क स्टेट एंड प्रूव जकोबी आइडेंटिटी फॉर पॉइसन ब्रैकेट्स। तो जकोबी आइडेंटिटी व्हाट सेज जकोबी थ्री फंक्शन, अगर तीन फंक्शन लिया आपने क्यू कॉमा पी के, तो जकोबी आइडेंटिटी बोलती है एफ कॉमा जी की पॉइसन ब्रैकेट, फिर इसकी पॉइसन ब्रैकेट एच के साथ, जी एच की पॉइसन ब्रैकेट इसकी पॉइसन ब्रैकेट एफ के साथ, एच एफ की पॉइसन ब्रैकेट इसकी पॉइसन ब्रैकेट जी के साथ, इनका अगर सामने तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वेयर डॉट कॉमा डॉट सी ब्रैकेट में डिनोट्स द पॉइसन ब्रैकेट्स। तो अल्टीमेटली वी वांट टू प्रूव इफ एफ एंड जी एंड एच आर फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू स्मॉल पी, देन this identity holds and this is called Jacobi identity. Okay, we know Hamilton canonical equations for a dynamical system are क्या होती हैं, क्यू आई डॉट इक्वल टू कर लिया छोटे कर ली पी आई, स्मॉल पी आई डॉट इक्वल टू माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू आई। ठीक है जी, तीन होती हैं, हम दो ही लेके चल रहे हैं। वी नो पॉइसन ब्रैकेट, ये भी आपको पता, क्यू आई की पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, क्यू आई और कैपिटल एच की पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, ये पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन लिखने के बाद कर लिया छोटे कर ली पी के की वैल्यू यहाँ से, ये जो डायनेमिकल सिस्टम की हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस, कर लिया छोटे कर ली पी के बन गया क्यू के डॉट, और कर ली एच बटा कर ली क्यू के बन गया पी के डॉट, ये लिख दिया हमने अगले स्टेप में। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के डॉट और माइनस पी के डॉट आ गया, और इसको अरेंज करके लिख दिया अब हमने, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया। अब क्योंकि क्यू आई इज़ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू पी के, बार बार आ रही चीज़ें, दे आर डिफरेंट दे आर इंडिपेंडेंट, तो डेरिवेटिव इज जीरो एंड वी लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म। और जब इस सम को आप खोलेंगे, इस सम को अगर खोलेंगे तो ये बातें हम कहीं फर्स्ट सेक्शन में बार बार कर चुके हैं। दिस बिकम्स करली क्यू वन और करली क्यू आई और करली क्यू वन डी क्यू वन बटा डी टी, प्लस करली क्यू आई और करली क्यू टू डी क्यू टू बटा डी टी प्लस सोन, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ क्यू आई। अगर आपको ध्यान हो तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ जो Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन किया था, वहाँ पर ये स्मॉल क्यू आई की जगह था आर आई, स्मॉल आर आई, तो इट बिकम्स डी डी टी ऑफ स्मॉल आर आई। तो दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम दैट रिजल्ट, तो दिस सम बिकम्स डी डी टी ऑफ स्मॉल क्यू आई। ठीक है जी, डी डी टी ऑफ स्मॉल क्यू आई मीन्स क्यू आई डॉट, तो हम क्यू आई कॉमा एच पॉइसन ब्रैकेट लेके चले थे, बन गया क्यू आई डॉट, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन में होगा उसका डॉट आ जाएगा, तो क्यू आई एच, लेकिन क्यू आई कोमा एच किसके बराबर है, क्यू आई डॉट किसके बराबर है, कर लिया छोटे कर ली पी आई के बराबर, तो उसका मतलब क्यू आई कोमा एच की पॉइसन ब्रैकेट बन गई कर लिया छोटे कर ली पी आई। इट इज़ गिवन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ हैमिल्टन, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू कर लिया छोटे कर ली पी आई। तो ऑन द सेम लाइन्स यहाँ क्यू आई था तो यहाँ पी आई आ गया, तो यहाँ पी आई लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आई आ जाएगा, पी आई एच इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा साथ में कर लिया छोटे कर ली क्यू आई, इसको सॉल्व करके माइनस साइन आएगा साथ में। तो देयरफॉर नंबर वन इम्प्लाइज, अब इन दोनों वैल्यू को उठाया नंबर वन में इन दोनों को, नंबर वन इम्प्लाइज
तो सॉरी नंबर वन के अनुसार क्या बन जाएगा, क्यू आई डॉट, ये आई है ध्यान रखना, ये दिस इज आई। क्यू आई डॉट क्या था, कर लिया छोटे कर ली पी आई, और कर लिया छोटे कर ली पी आई किसके बराबर आ गया, क्यू आई कॉमा एच पॉइसन ब्रैकेट। पी आई डॉट था माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू आई, और माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू आएगा पी आई कॉमा एच डॉट। इसको नंबर 4 कर दिया हमने, क्योंकि इन चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़नी थी इस जकोबी आइडेंटिटी में, तो हमने ये निकाल के रख ली। नाउ वी प्रोसीड विद द फंक्शंस। नाउ अब चलते हैं जरा। स्मॉल एफ फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। स्मॉल जी फंक्शन लिया क्यू पी टी। उसी तरीके से एच इज फंक्शन ऑफ क्यू टी पी। 3 फंक्शन थे ना, एफ जी एच, तो फिलहाल 2 से काम चला रहे हैं हम। तो डी डी टी ऑफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ स्मॉल एफ। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्यू पी टी तीनों लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यू पी टी में से क्यू पी लेने हैं क्यू पी टी लेने हैं, ये सिचुएशन के अनुसार है और ये आपको रिटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म अब आपको पता है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n कर लिया फोर कर ली क्यू आई डॉट प्लस कर लिया फोर कर ली पी आई डॉट प्लस कर लिया फोर कर ली टी। ऑन द सेम लाइंस यहाँ से कर लिया फोर कर ली क्यू आई डॉट की वैल्यू पुट कर दी, मिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, पी आई डॉट की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा एच प्लस कर दिया फोर कर ली टी। ऑन द सेम लाइन जब जी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा जी कॉमा कैपिटल एच प्लस कर ली जी ओवर कर ली टी ऑन द सेम लाइंस। तो ये आ गया डी डी टी ऑफ जी आ गया ये, ठीक है। इसको नंबर 6 कर दिया। नाउ अगेन इफ एफ एंड जी आर नॉट फंक्शन ऑफ टी, अगर एफ और जी को टी से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, डी डी टी ऑफ एफ 0 हो जाएगा, डी डी टी ऑफ जी 0 हो जाएगा। तो नंबर 5 और 6 से क्या बन जाएगा, एफ कॉमा एच प्लस कर लिया फोर कर ली टी इक्वल 0, जी कॉमा एच प्लस जी कर ली जी ओवर कर ली टी इक्वल 0। ये आ गया नंबर 7 और 8। अब क्या किया हमने, इसमें नंबर 7 में इस स्मॉल एफ को रिप्लेस कर दिया एफ कॉमा जी से, स्मॉल एफ को रिप्लेस कर दिया एफ कॉमा जी से, और यहाँ पर हाँ सिर्फ नंबर 7 में रिप्लेस किया एफ कॉमा जी से, तो बन जाएगा एफ कॉमा जी कॉमा कैपिटल एच प्लस कर ली और कर ली टी ऑफ एफ कॉमा एफ की जगह एफ कॉमा जी आ गया इक्वल 0। हम ये एक सॉल्व करेंगे और इसी एक से बाकी सारे निकल जाएंगे। तो अब टारगेट है कर ली और कर ली टी ऑफ एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट सॉल्व करना, और ये हम पीछे कर चुके हैं सॉल्व। तो कर ली और कर ली टी ऑफ एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट मीन्स ये। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने का मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ऑन द सेम लाइंस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी। फिर अगले स्टेप में क्या किया, ये सेम कैलकुलेशन हम पीछे कर चुके हैं। अगले स्टेप में क्या किया, कर ली और कर ली टी को अंदर लेके जाएंगे, कर ली और कर ली पी आई को बाहर लेके आएंगे, कर ली और कर ली टी को अंदर लेके जाएंगे, कर ली और कर ली क्यू आई को बाहर लेके आएंगे। यहाँ पर भी सेम इनको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर भी सेम इनको इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करके आपका अगला स्टेप आ गया, ठीक है जी। ये बीच में मिसिंग हो रहा था, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में, कर ली और कर ली पी आई, यहाँ पर कर ली और कर ली पी आई आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, दूसरा आई थिंक दूसरा और चौथा ये क्लब कर दिया, दूसरा और चौथा क्लब कर दिया। फिर अगले स्टेप में पहला और तीसरा क्लब कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा और चौथा क्लब करके ये आ गया, और पहला और तीसरा क्लब करके अगला टर्म आ गया। और उसके बाद यहाँ से फिर ये कर ली टी इनको इंटरचेंज कर दिया, नहीं किया इंटरचेंज, नहीं एज इट इज़ रखा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, जस्ट अरेंजिंग फॉर द पर्पस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, और वैसे इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, और वैसे अगले में इंटरचेंज कर दिया। इसको लिखने का बस लिखने में इंटरचेंज किया, अगर ना भी करना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस बिकम्स पॉइसन ब्रैकेट ऑफ व्हाट, कर ली एफ ओवर कर ली टी कॉमा जी, एंड दिस बिकम्स पॉइसन ब्रैकेट ऑफ कर ली एफ कॉमा कर ली जी ओवर कर ली टी। तो ये पॉइसन ब्रैकेट बन गई आपकी यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एफ कॉमा जी का डिफरेंशिएशन कर ली एफ ओवर कर ली टी कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट, एंड एफ कॉमा कर ली जी ओवर कर ली टी की पॉइसन ब्रैकेट। ये सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, वहाँ फाइस आई था, यहाँ एफ कॉमा जी है। अब इस डेरिवेटिव को उठाओ और नंबर 9 में पुट कर दो, जैसे नंबर 9 में इसको रखेंगे, रख दिया एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट की पॉइसन ब्रैकेट कैपिटल एच के साथ, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा इसको, नंबर 7 और नंबर 8 से, नंबर 7 से कर ली एफ और कर ली टी की वैल्यू ये रख दी मैंने, और नंबर 8 से कर ली जी और कर ली टी की वैल्यू ये रख दी। पहली टर्म एज इट इज़, ये एफ कॉमा जी पॉइसन ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन हटाया तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये आ गया, एफ कॉमा एच इंटरचेंज होगा, एच कॉमा एफ कॉमा जी, माइनस साइन आपको पता ना कॉम्यूटेटिविटी लॉ में एफ कॉमा एच क्या बन जाएगा, एच कॉमा एफ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं रिजल्ट साइड में लिख रहा हूँ, आपको याद ही कर लेना है। अगर माइनस साइन अंदर चला जाए, यहाँ तो माइनस साइन बाहर था ना, तो बाहर वाला तो हमें पता बाहर हो तो इंटरचेंज कर देते हैं।
अगर माइनस साइन अंदर चला जाए तब भी ये इंटरचेंज हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप प्रूव करके चेक करके देख सकते हैं, इट इज़ प्रूव्ड। तो ए कॉमा माइनस बी पॉइसन ब्रैकेट इज ऑलवेज इक्वल टू बी कॉमा। अगर माइनस साइन बाहर चला जाए तब भी इंटरचेंज हो जाते हैं, अगर माइनस साइन अंदर चला जाए तब भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस साइन अंदर है, तो एफ कॉमा माइनस जी कॉमा एच, तो क्या होगा, ये एफ कॉमा ये के साथ माइनस साइन है, तो ये इंटरचेंज होंगे आपस में। ये जी कॉमा एच नहीं इंटरचेंज होगा, जी कॉमा एच एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन अब ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर था, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो जी एच कॉमा एफ ये इंटरचेंज होंगे, ध्यान रखना, जी एच नहीं इंटरचेंज होंगे। ओके, तो ये आ गया इक्वल टू 0। उसके बाद कैपिटल एच को स्मॉल एच से रिप्लेस कर दो। जैसे कैपिटल एच को स्मॉल एच से रिप्लेस करेंगे, इमीडिएट वी फाइंड द रिजल्ट। तो दिस इज द रिजल्ट विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ़ Q1 Q2 आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, दो ही हैं, P1 P2 आर जनरलाइज्ड मोमेंटा, देन फाइंड द पॉइसन ब्रैकेट x कॉमा बाई, कैपिटल x कॉमा कैपिटल बाई की पॉइसन ब्रैकेट निकालनी, फिर कैपिटल x इक्वल Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, कैपिटल बाई को 2P1 प्लस P2। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन इजीली फाइंड। तो x कॉमा बाई की पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू QP क्या हो जाएगी, ये फार्मूला लगा दिया, i वेरीज फ्रॉम 1 to 2 बिकॉज वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, तो i वेरीज फ्रॉम 1 to 2। उसके बाद समेशन को खोल दिया, ये आपका टास्क है। समेशन को खोलने के बाद आप अकॉर्डिंग टू कैपिटल एक्स पता है, कैपिटल वाई पता है, तो कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1, कैपिटल वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 एंड सो ऑन। सारे डेरिवेटिव निकालो, रखो, और रख के वी विल फाइंड आंसर। ठीक है जी, तो पॉइसन ब्रैकेट का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, और आई थिंक उसके साथ फिर आपका ये सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।